श्रीम शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आ गए हॉट सीट पर हमारे सामने श्रीम शर्मा जी, जो कि मोगा पंजाब से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको श्रीम जी, तालियां बज जाए इनके लिए। अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप अपने साथ? सर मेरे साथ मेरे मम्मा और मेरी वाइफ है। ओ, दोनों? आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करते हैं हम इनका हमारे शो में। सर अभी अभी ब्याह हुआ है क्या? अभी अभी हुआ है। और लग रहा है 14 फरवरी को हुआ था सर। अच्छा अच्छा, इसलिए पूछ लिया कि थोड़ा वो सहमी हुए, और झुमका बहुत बढ़िया पहने हैं। तो माता जी के आंसू बह रहे थे जब आप सेलेक्ट हुए हॉट सीट पर आने के, इसके पीछे कोई कथा है या क्या है, वजह क्या है? सर असल में जो मेरे मम्मा हैं, ये कौन बनेगा करोड़पति के डाई हार्ड फैन है। ओके। पहले सीजन से लेके अब तक कोई भी एपिसोड ये मिस नहीं करती जी। तो इनका सपना था, मेरे से भी ज्यादा सपना इनका था कि मैं इस सीट पे पहुंचूं, तो मैं अपनी माता का सपना पूरा करने आता हूं। तो माता जी आपका सपना पूरा हो गया है, तो अब तो संतुष्ट हैं आप ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। और इसकी तपस्या है, इसने व्रत रखे हुए हैं। ओहो, हाँ जी। आपने व्रत रखा हुआ है? सर जिस दिन मुझे कॉल आया था, 3 मई को आया था सर कॉल मुझे, तब से ही मैंने सर व्रत शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि जब मैं हॉट सीट पे पहुंचूंगा तभी मेरा ये व्रत पूरा होगा सर। यानी इतने दिन? आज 97th डे सर। 97 डेज तक आपने भोजन नहीं किया है? नहीं सर। मेरा नाम है श्रीम शर्मा और मेरी एज है 35 और मैं मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी ज्योतिषी हैं। मैं भी अपने पापा से एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए जब 3 मई को मेरे को कॉल आया था कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए आ रहे हो 1 महीने बाद, तो मैंने उसी दिन ही खुशी से अपना 108 दिनों का फलाहार व्रत शुरू कर लिया था। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा, कोई सब्जी नहीं खाऊंगा, अनाज नहीं खाऊंगा, सिर्फ फल फ्रूट, वो भी उतना जितना पेट को जरूरत है। और भगवान की कृपा रही तो केबीसी के सेट पे जाके अमिताभ बच्चन सर के सामने अपना व्रत मैं पूरा संपूर्ण करूंगा। आज 96 डे है मेरी तपस्या का, जो मैं फलाहार मैंने व्रत रखा है, और अंतिम पड़ाव पे अब आ गया हूँ। सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, मैं फ्रूट खा रहा हूँ। मन तो बहुत करता है खाना खाने का, लेकिन जो ये तपस्या की है इसको पूरा तो करना ही है। अब कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे पहुंचना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मेरा भविष्य है, ये मेरा जीवन है। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता जीवन में, लाइफ में। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू सर। कि आप हॉट सीट पर आ गए हैं, और जो आपने प्रण लिया था वो पूरा हो गया है। क्या खाना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मम्मा के हाथ के आलू के परांठे खाना चाहूंगा। मीठा भी बहुत पसंद है सर, तो मैं मीठा भी खाना चाहूंगा सर। ए भाई, इनको भोजन वोजन करवा दिया जाए। अरे लाओ सर, बैठे रहिए आप। अब पराठा तो हम नहीं बनवा सके अभी, लेकिन आपका मुंह मीठा करवा देते हैं। ये लीजिए। वाह वाह, एक और मार दीजिए। क्या है सर? ये मलाई है, रस आपके साथ है सर। न, अरे क्या बात है। ओके, ये आप रखिएगा, यहीं रख देते हैं। यहीं रख जब देते मन हो आपका मार दीजिएगा 2-3 चम्मच। और शिव जी, आगे चल के और बहुत सी बातें करेंगे। अभी हाँ जी खेल की सर। ओर आपका ध्यान आ जाए। जी सर। खेल के नियम तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। और देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि हवाई अड्डा है? Which of these cities is served
बाय द स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट? और ऑप्शंस हैं आपके सामने ये: ए जकार्ता, बी बैंकॉक, सी कुआलालंपुर या डी सिंगापुर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बैंकॉक। ऑप्शन बी बैंकॉक के लिए कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए। सही जवाब है आपका। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड पर भारतीय प्राचीन ग्रंथों का बहुत ही अधिक प्रभाव रहा है और यहाँ कई स्थानों के नाम संस्कृत से लिए गए हैं। स्वर्ण भूमि जो है वो भी संस्कृत के नाम से ही जुड़ी हुई एक एयरपोर्ट को उन्होंने उनका नामकरण किया है। ओके, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महामारी के दौरान आईसीएस अधिकारी चार्ल्स रैंड द्वारा किए गए अत्याचार के कारण उसकी 1897 में हत्या कर दी गई थी? 1897 में। The ICS officer Charles Rand was assassinated in 1897 due to his atrocities during an epidemic of which disease? किस महामारी के दौरान? ऑप्शन सुनिए: ए स्पेनिश फ्लू, बी स्मॉल पॉक्स, सी कॉलेरा, डी प्लेग। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको अब नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। एक लाइफलाइन है आपके पास, चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं या आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 6,40 आप जीत रहे। स्पेनिश फ्लू, चेचक, हैजा या प्लेग? पढ़ा था सर कि एक बार यूरोप में सर चूहों के कारण बहुत बीमारी फैली थी सर वहां पे। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपकी बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस की बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 79%, और ए, बी और सी को मिले हैं 6, 10 और 5। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्लेग। डी प्लेग जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, लॉक किया जाए। मान्यवर, हमने आपसे कहा था कि आपके ऊपर कोई लांछन नहीं कस रहे हैं कि कभी कभी जनता जो है इतने मुश्किल प्रश्न पर आकर के आगे पीछे हो जाते हैं, गलतियां भी करती है। और हमारी जो जनता है वो बड़ी शिक्षित जनता है एकदम, और उन्होंने पहले से अंगूठा कर दिया तो बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड, वेल प्लेड ऑडियंस। 12,50,000 रुपए जितवा दिए। धन्यवाद दे दीजिए आप जनता धन्यवाद, को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था और उस समय चार्ल्स रैंड स्पेशल प्लेग कमेटी के हेड थे। बजाय इसके कि लोगों की इसमें सहायता की जाए, उसने लोगों पर अत्याचार किया, जिस कारण कई लोगों की मौत हो गई। इसी कारण चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। ओके, चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या की थी। ये बिल्कुल सही उत्तर। क्या बात है ऑडियंस, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड।